चलो जी, आते हैं अपने अगले पैराग्राफ पर। ठीक। तो अगले पैराग्राफ में ये कह रहा है, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अच्छा, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? जहाँ पे आपके स्कूल में भी एक बुलेटिन बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड जिसको आप बोलते हो। न्यूज वगैरह उसके ऊपर पोस्ट कर देते हैं, या कोई इवेंट, कोई घटना जो होने वाली है स्कूल में, वो पोस्ट कर देते हो, राइट? तो कह रहा है, जब मैं टाउन हॉल के सामने से गुजरा तो वहां पे क्या थी? क्राउड थी, भीड़ थी। किसके सामने भीड़ लगी थी? इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, नोटिस बोर्ड के आगे। या बुलेटिन होता है बेसिकली जो डेली न्यूज जो होती है ना, राइट? तो बुलेटिन बोर्ड के आगे क्या लगी थी जी? भीड़ लगी थी। अब ये बुलेटिन बोर्ड कहाँ लगा हुआ है जी? टाउन हॉल में लगा हुआ है। टाउन हॉल क्या होता है जी? एक ऐसी जगह होती है हर एक टाउन में, हर एक शहर में, खुली स्पेस होती है मार्केट की, जहाँ पे लोग असेंबल हो सकते हैं ना, घूम फिर सकते हैं, जहाँ पे मार्केट लगती है फेस्टिवल सीजन में, यहाँ पे लोग वहाँ पे पहुंच के अपना प्रोटेस्ट भी जाहिर कर सकते हैं। ऐसी खुली स्पेस होती है, राइट? व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। ठीक है ना? अच्छा, एक टाउन हॉल क्या हो सकती है? एक बड़ी बिल्डिंग भी हो सकती है जिसके सामने क्या हो? पूरी स्पेस खाली हो, राइट? काफी ज्यादा स्पेस खाली हो जिसके सामने, ऐसी बिल्डिंग है ना, इसको क्या बोला जाएगा? टाउन हॉल। When he passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, बीते 2 वर्षों में, for the last 2 years, all our bad news, जितनी भी बुरी खबरें थी हमारे लिए, had come from there, there यानी कि बुलेटिन बोर्ड से। The lost battles, जो लड़ाइयां हमने हारी, the draft, हिस्ट्री की टर्म है द ड्राफ्ट, है ना, एक खाका तैयार किया गया था रशिया के द्वारा। वो सब हिस्ट्री का पार्ट है, उसको छोड़ो। The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, और मैंने, I thought to myself, मैंने सोचा क्या? मैंने खुद से सोचा क्या, है ना, बिना रुके, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, what can be the matter now? अब साला क्या मसला हो गया होगा? है ना? तो फॉर द लास्ट 2 इयर्स, गत 2 वर्षों में जितनी भी बुरी खबरें हैं, सब इसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी, है ना? जितनी लड़ाइयां हम हारे हैं, फ्रांसीसी लोग हारे हैं, है ना, ड्राफ्ट जो रशिया ने हमारे ऊपर रूल्स वगैरह थोपे हैं, है ना, वो वाला ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, है ना, और मैंने थोड़ी देर सोचा क्या, खुद से क्या सोचा, है ना, बिना रुके, विदाउट स्टॉपिंग, मैं चल ही रहा था ना, भाग रहा था स्कूल की तरफ, और मैंने खुद से क्या सोचा, वट कैन बी द मैटर नाउ? अब क्या मसला है? अब इतनी भीड़ यहाँ पे क्यों लगी है ना? शायद उसे लग रहा होगा कि लो भाई, एक और बुरी खबर आ गई। है ना? चलो, आगे कह रहा है, देन, तब, एज आई हरिड, हरिड जल्दी, है ना, एज आई हरिड एज फास्ट एज आई कुड गो, जितनी जल्दी मैं भाग सकता था, जितनी जल्दी मैं चल सकता था, है ना, तब क्या हुआ? द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ माने लोहार, जो लोहे का काम करता है, वेक्टर कह लो या वास्टर कह लो, जो भी कहना है ना, जो लोहार है, वेक्टर, हु वाज देयर, जो वहां खड़ा था, बुलेटिन बोर्ड के आगे खड़ा था, है ना, तब क्या होता है? जो, जब जैसे ये भागता हुआ जा रहा है, फ्रांस, भागता, फ्रांस, फ्रांस लड़के, फ्रैंको या फ्रांस कह लो, ये ऑथर ने अपना नाम चेंज किया हुआ है इस स्टोरी के लिए ना, तो ये भागता हुआ अपने स्कूल की तरफ जा रहा है, तब क्या होता है? बुलेटिन बोर्ड के आगे जो ब्लैक स्मिथ खड़ा है, लोहार खड़ा है, वेक्टर जिसका नाम है, जो वहां खड़ा है, हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटाइज, जो अपने अप्रेंटाइज के साथ खड़ा था। अप्रेंटाइज क्या होता है जी? देखो, मान लो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, है ना, कॉलेज में जो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं बेसिकली, उनको पता होगा, उनकी ना अप्रेंटाइसशिप लगती है, यानी कि वो किसी कंपनी में काम भी करते हैं, हालांकि साथ साथ पढ़ाई भी चल रही है, थोड़े पीरियड के लिए वो ट्रेनिंग पे जाते हैं किसी कंपनी में, और ट्रेनिंग करते करते उनको पेमेंट भी मिलती है, तो दैट इज अप्रेंटाइसशिप, अप्रेंटाइसशिप। तो और जो पर्सन ट्रेनिंग ले रहा है उसको अप्रेंटाइज बोला जाता है ना, तो ब्लैक, वो लोहार, वेक्टर जो वहां खड़ा था अपने अप्रेंटाइज के साथ, है ना, उस बंदे के साथ जो उससे ट्रेनिंग ले रहा है उसके साथ खड़ा था, रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन पढ़ रहा था, जो वहां खड़ा बुलेटिन पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से बुलाया, या मुझे पीछे से आवाज दी, क्या जी? डोंट गो सो फास्ट, बब, बब यानी कि भाई, बेटा, है ना, बडी। डोंट गो सो फास्ट बडी, राइट, बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी मतलब काफी ज्यादा, तुम स्कूल पहुंच जाओगे, काफी समय बचा है, काफी समय बचा है, तुम स्कूल पहुंच जाओगे, ठीक है? देन, तब, है ना, जब मैं क्या कर रहा था जी? भागा भागा स्कूल, जितनी जल्दी मैं भाग सकता था, है ना, भागा भागा जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ वैक्टर या वाचटर हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटाइज रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, तब क्या हुआ जी? जो लोहार है, वेक्टर, जो वहां अपने अप्रेंटाइज के साथ खड़ा खबर पढ़ रहा था, बुलेटिन पढ़ रहा था,
उसने मुझे पीछे से आवाज दी, डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ, इतनी, है ना, गिर जाओगे, जल्दी जल्दी मत भागो, है ना बेटा, भाई, बटी, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम समय रहते हैं, है ना, काफी समय रहते हैं स्कूल पहुंच जाओगे, यानी कि तुम समय से स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट, मैंने सोचा ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो शायद मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैं भागा भागा जा रहा हूँ शायद इसलिए मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। अच्छा, एक तो पहले ये चीज समझो, इसने क्या कहा, एम हेमल्स लिटिल गार्डन। देखो, स्कूल की डिस्क्रिप्शन अभी ऑथर देगा तो पहले थोड़ा आप भी समझ लो, दिस इज द स्कूल बिल्डिंग, अगर ये स्कूल की बिल्डिंग है, ठीक, तो यहाँ पे एक ये तो सड़क होगी, है ना, जो स्कूल की तरफ आ रही है। यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे एम हेमल साहब का घर है, राइट, यहाँ पे घर बना हुआ है एम हेमल साहब का, और उसके घर के आसपास क्या है, छोटा सा गार्डन, ठीक। तो कह रहे हैं, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मेरे को लगा कि वो शायद मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड, आई रीच्ड, कहाँ जी, एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मतलब हाँफते हुए। I thought he was making fun of me and I reached M. Hamill's little garden all out of breath, और मैं भागता भागता हाँफता हुआ कहाँ पहुंचता हूँ जी, एम हेमल साहब के घर के बाहर जो गार्डन है वहां पहुंचता हूँ, ठीक। तो एम हेमल साहब का घर स्कूल के रास्ते के साथ ही डिवाइडिंग रोड पे पड़ रहा है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बसल, बसल मींस शोर होता है, शराबा, शोर शराबा आप कह सकते हो। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन, बिगैन मतलब शुरुआत होना, यूजुअली आमतौर पे, आमतौर पे जब स्कूल शुरू हुआ करता था, देयर वाज अ ग्रेट बटल, ग्रेट बसल, तो बहुत शोर शराबे की आवाज आया करती थी, बड़ा शोरगुल हुआ करता था, विच कुड बी हर्ड, है ना, जिसकी आवाज सुनाई देती थी कहाँ तक थी, आउट इन द स्ट्रीट, इस स्ट्रीट में, है ना, अगर यहाँ से कोई जाएगा सुबह के 7-8 बजे, और 7-8 बजे जब स्कूल शुरू हुआ है तो उसको बसल, है ना, शोरगुल, है ना, बेंचों की धप धप, बच्चों के चीख चिल्लाहट की आवाजें, है ना, प्रेयर्स वगैरह, मॉर्निंग प्रेयर वगैरह क्या देगी जी, सुनाई देती होगी। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन, आमतौर पर जब स्कूल शुरू हुआ करता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, बड़ा ही शोरगुल हुआ करता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो बाहर स्ट्रीट तक सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, आप भी ऐसे करते हो ना, अपने डेस्क ओपन करते हो, क्लोज करते हो ना, सामान रखने के लिए, निकालने के लिए, सुबह सुबह। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन मतलब एक साथ, इन यूनिसन मतलब एक साथ, है ना, लेसन्स, है ना, टीचर बोल रहा है, जैसे छोटी क्लास चल रही है ना, टीचर इज सेइंग ए फॉर एप्पल, है ना, तो साथ में बच्चे ही बोल रहे हैं ए फॉर एप्पल, राइट, केजी क्लास, नर्सरी क्लास, जो भी चल रही है, राइट। तो लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, है ना, आप क्या सुन सकते हो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, टीचर जो लेसन बोल रहा है ना, फिर बच्चे साथ में रिपीट कर रहे हैं, है ना, आप वो लेसन सुनाई, आपको आपको लेसन सुनाई दे सकते हैं। वेरी लाउड, बहुत ऊंचे ऊंचे, है ना, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, ठीक, टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि हमें वो चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। आई होप जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उन्हें शायद ये चीज समझ में आ रही होगी कि टीचर्स आमतौर पे क्या करते हैं, बच्चों के हाथ ऐसे रखवा देते हैं ना, या फिर ईयर्स क्लोज करवा देते हैं ना, फिर उनसे बुलवाते हैं जोर जोर से, ये पढ़ो, है ना, तो ताकि उन्हें बाहर का शोर ना आए, दूसरे बच्चों का शोर ना आए, और उनको चैप्टर समझ में आता है, राइट। वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स, टीचर, टीचर के साथ अपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अपोस्ट्रोफी, है ना, अपोस्ट्रोफी, और ये साथ में एस, तो टीचर के साथ क्या लिखा हुआ है, अपोस्ट्रोफी एस, यानी कि टीचर का, अगर मैं बोलूँ ना राधिकाज, तो राधिका कोमा, अपोस्ट्रोफी वाला कोमा, और फिर एस, यानी कि राधिका का, राधिका की, है ना, राधिका को, राइट। तो टीचर्स ग्रेट रूलर, रूलर माने फुट्टा, स्केल, लोहे वाला, राइट। रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग मतलब जैसे टीचर्स करते नहीं, साइलेंट क्लास, है ना, तो जोर से मारते, वो जोर से मारना, है ना, टेबल को जोर से मारना इज कॉल्ड रैपिंग ऑफ द टेबल, ठीक। और किस चीज की आवाज सुनाई दे सकती थी जी आपको, टीचर के, है ना, ग्रेट रूलर मतलब बड़े फुट्टे, है ना, ग्रेट मतलब बड़ा, है ना, जो बड़ा स्केल होता था उसके हाथ में, और जो टेबल पे वो जोर जोर से मारता था, आपको उसकी भी आवाज सुनाई दे सकती थी स्ट्रीट पे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, सो स्टिल, स्टिल मतलब शांत, पर आज पता नहीं क्यों, है ना, अभी पता नहीं क्यों इतनी शांति छाई हुई है। तो तेरे को लग रहा है शायद वो लेट भी हो गया ना। तो यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन, आमतौर पर जब स्कूल शुरू हुआ करता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल,
which could be heard out in the street. आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत शोरगुल हुआ करता था, बहुत शोर शराबा हुआ करता था, और ये शोर शराबा बाहर सड़क पर भी सुनाई दे सकता था। इस शोर शराबे में क्या सुनाई दे रहा है जी आपको? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स है ना, जो बच्चे साथ में बोल रहे हैं, रिपीटेड इन यूनिसन, वेरी लाउड, जोर जोर से बोल रहे हैं ना, कानों पे हाथ रख के बोल रहे हैं ताकि उनको चैप्टर को ग्रैब कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें अच्छे से। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर है ना, स्केल है ना, रैपिंग ऑन द टेबल, साइलेंट क्लास, ये वो फलान ढिमकान, राइट। बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, पर अभी पता नहीं ना जाने क्यों इतनी शांति। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion, आई हैड काउंटेड ऑन द commotion मतलब आई काउंटेड ऑन मतलब आई हैड डिपेंडेड ऑन, है ना, मैं किस चीज पे आश्रित था, मैं किस चीज पे डिपेंडेंट था। काउंटेड ऑन मतलब डिपेंडेंट, है ना। मैं तो किस चीज पे डिपेंडेंट था, मैं क्या सोच के आ रहा था कि भाई अगर शोर हो रहा होगा इसका मतलब अभी स्कूल शुरू नहीं हुआ है ना, और मैं फटाफट से क्लास में जाके बैठ जाऊंगा। ठीक, आई हैड काउंटेड ऑन द commotion, commotion मतलब नॉइस, है ना। मैं तो किस पे डिपेंडेंट था, राइट, मैं किस पे आश्रित था, मैं तो क्या लेके चल रहा था कि commotion हो रही होगी यानी कि शोर हो रहा होगा, है ना। मैं अगर शोर हो रहा होगा इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि अभी स्कूल नहीं लगा, राइट, अभी स्कूल की शुरुआत हुई हुई है ना, अभी टीचर्स ने पढ़ाना शुरू नहीं किया हुआ। मैं तो उस चीज पे डिपेंडेंट था, मैं तो उस चीज पे काउंट कर रहा था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैं तो इस शोरगुल के ऊपर डिपेंडेंट था कि क्या करूंगा जी, टू गेट टू माई डेस्क, मैं अपने डेस्क पे पहुंच जाऊंगा, विदाउट बीइंग सीन, है ना, बिना किसी की नजर में। बट पर ऑफ कोर्स that day everything had to be as quiet as Sunday morning, पर ना जाने क्यों, पता नहीं क्यों, है ना, उसी दिन, है ना, ऑफ कोर्स, है ना, उसी दिन, है ना, पता नहीं क्या होना था जी, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, हर एक चीज इतनी शांत थी जैसे संडे हो, ठीक, स्कूल लगा ही ना हो। थ्रू द विंडो, विंडो से मैंने क्या देखा जी? आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को, है ना, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, वो अपने अपने डेस्क पे बैठ रखे थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल, खतरनाक, टेरिबल खतरनाक, है ना, आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, ऐसे अंडर हिज आर्म, ठीक। अच्छा ये लिखा ना, हाँ, दोबारा पढ़ता हूँ, दोबारा पढ़ता हूँ, सुनो। थ्रू द विंडो, विंडो से मैंने क्या देखा जी? आई सॉ माई क्लासमेट, मैंने अपने सहपाठी को देखा, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, वो अपने बेंचेस पे बैठ रखे थे, अपने प्लेसेस पे बैठे हुए थे। एंड एम हेमल, जो टीचर साहब है ना हमारे, वॉकिंग अप एंड डाउन, यानी कि जो बेंचेस हैं वो शायद ऐसे लगे होंगे, है ना, स्टेप्स की फॉर्म में लगे होंगे, राइट। ओके, तो ये हो गया डेस्क, ये होगी चेयर, राइट। तो और ये अप एंड डाउन चल रहा है ना, इसका मतलब एम एम एल साहब ये सीढ़ियां सी चढ़ रहे हैं ना, डेस्क सीढ़ियों के फॉर्म में लगे हुए, स्टेप्स के ऊपर लगे हुए, और एम एम एल साहब ऊपर और नीचे टहल रहे हैं, ठीक। और उन्होंने क्या किया हुआ है, एम एम एल साहब ने, सर ने क्या किया हुआ है, उनका जो खतरनाक वाला आयरन रूलर है, स्केल है, उन्होंने ऐसे, है ना, अच्छा मेरे पास तो प्लास्टिक का भाई, कमजोर है, टेरिबल नहीं है। तो उन्होंने ऐसे अपनी आर्म के नीचे ऐसे दबाया हुआ और वो टहल रहे हैं, है ना, पिटाई होगी। ठीक। आई हैड टू ओपन द डोर, है ना, और मुझे डोर खोलनी पड़ी। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, बिफोर मतलब बेसिकली बेसिकली तो बिफोर का मतलब होता है पहले, यहाँ पे बिफोर आ रहा है, यहाँ पे ये वाला बिफोर आ रहा है जी, सबके सामने, है ना, बिफोर एवरीबॉडी मतलब सबके सामने से मुझे डोर खोल के सबके सामने से जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड, है ना। ये वाली स्माइली देखी होगी आपने, ठीक है। यू कैन इमेजिन, है ना, हाउ आई ब्लश्ड, है ना, आपका क्रश आपके सामने है ना, और आप ब्लश कर रहे हो। राइट, आपके गाल लाल हो गए। यू कैन इमेजिन, है ना, हाउ आई ब्लश्ड, है ना, कितना मैं शर्मा रहा था, है ना, कि मेरी सिचुएशन कैसी हुई होगी, है ना, आप इमेजिन कर सकते हैं। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, है ना, और मैं कितना ज्यादा डरा हुआ था। है ना? और आपको ही पता होगा ना, आप लेट आए हो स्कूल, राइट, ड्यू टू सम रीजन, और आप डोर पे खड़े हुए हैं ना, और मैथमेटिक्स वाले सर है ना, लेक्चर ले रहे हैं ना, और फिर क्लास में एंटर करना है ना, कितना टेरिबल होता है ना, कितनी खतरनाक सिचुएशन होती है, फ्राइटनिंग सिचुएशन होती है, right? तो हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मैं कितना डरा हुआ था, ठीक। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे डोर खोलनी पड़ी, एंड गो इन, और मैं अंदर गया, बिफोर एवरीबॉडी, है ना, सबके सामने से होता हुआ मैं अंदर गया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड, है ना। मेरे रोंगटे खड़े हुए थे, राइट, मेरे को कितना डर लग रहा था, है ना, कि मेरे, है ना, हंसी छूट रही थी, है ना, मेरे गाल लाल हुए पड़े थे डर के मारे, है ना। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मैं कितना ज्यादा डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड। जो कह रहा है एम हेमल साहब का डांटा नहीं, बट नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी,
एम हेमल सर ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, काइंडली मतलब बड़े प्यार से, है ना, बड़े सद्भाव से मुझे बोला कि हाँ, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, बेटा फ्रांस जल्दी से अपनी जगह पे पहुंचो। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो बिगिनिंग करने लगे थे, शुरुआत करने लगे थे, चैप्टर पढ़ने लगे थे विदाउट यू, है ना, हमें तो लगा था कि तुम आओगे नहीं, है ना, हम तो तुम्हारे बगैर ही चैप्टर शुरू करने लगे थे। आई जंप ओवर द बेंच, राइट, तो कई होते हैं कलाकार क्लास में, आपने देखे होंगे ना, बेंच पे, है ना, साइड से नहीं जाते हैं ना, कूद के सुपरमैन बन के जाते हैं ना, स्पाइडरमैन बन के जाते हैं। तो आई जंप ओवर द बेंच, है ना, राइट, छपरी स्टाइल में आई जंप ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माय डेस्क। नॉट टिल देन when I had got a little over my fright, fright होता है डर, when जब I had got a little over, मतलब काबू पाया, ठीक है ना, जब मैंने अपने डर पे थोड़ा सा काबू पाया ना, तब तक नहीं मुझे पता चला, नॉट टिल देन तब तक, है ना, और नॉट लगा ना कि तब तक नहीं, जब तक मैंने अपने डर पे काबू नहीं पाया तब तक मुझे नहीं पता चला, क्या जी, मैंने क्या नहीं देखा, क्या नहीं सोचा, क्या नहीं समझा, क्या, नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माय प्राइड, जब तक मैंने अपने डर के ऊपर काबू नहीं पाया, कंट्रोल नहीं पाया, है ना, तब तक मुझे पता नहीं चला, क्या, तब तक मैं क्या नहीं देख पाया, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन, है ना, डाला, ऑन, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ऑन मतलब डालना, है ना, जब तक मैंने अपने डर पे काबू नहीं पाया तब तक मैंने ये देखा ही नहीं, मैंने ये नोट ही नहीं, क्या क्या नहीं देख पाया जी, दैट आवर टीचर, हमारे टीचर एम हेमल साहब, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने अपना वही शानदार ग्रीन कलर का कोट पाया हुआ है, डाला हुआ है, हिज फ्रिल्ड शर्ट, अच्छा आपने ये शर्ट देखी होगी ऐसी, फोटो भी देख लो, है ना, ऐसी सी शर्ट देखी होगी आपने, झालर से वाली, राइट, है ना, जब तक मैंने अपने डर पे काबू नहीं पाया तब तक मैंने नोट ही नहीं किया, मैंने देखा ही नहीं, क्या नहीं देखा कि हमारे सर ने आज क्या डाल रखा है, अपना फेवरेट ग्रीन कलर का कोट डाल रखा है विद फ्रिल्ड शर्ट, ओके, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने सिल्क वाली काले रंग की टोपी डाल रखी है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड, राइट, वो टोपी सारी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है उसके ऊपर, ठीक, जो ब्लैक कैप उन्होंने डाल रखी है, सारी जगह से क्या हो रखी है, एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, आई होप आपने एम्ब्रॉयडरी, आपको एम्ब्रॉयडरी के बारे में पता हो, एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, राइट, लड़कियों को तो मालूम ही होगा, वो करती रहती है, ठीक, दैट ही नेवर वोर, वोर आया वियर से, ओके, तो वोर शब्द आया है वियर से, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, आज उन्होंने वही कोट डाल रखा था, है ना, जो वो कभी नहीं डालते थे, है ना, एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट मतलब स्पेशली, यहाँ पे एक्सेप्ट है ना, जैसे एक्सेप्ट बेसिकली होता है के बगैर, है ना, कह रहे उन्होंने क्या डाल रखा था, ग्रीन कलर का कोट डाल रखा था, फ्रिल्ड शर्ट डाल रखी थी, सिल्क वाली ब्लैक कैप डाल रखी थी जिसपे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है ना, जो वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट, है ना, खासकर उन दिनों में डालते थे जब वो किसके लिए निकले होते थे, ऑन इंस्पेक्शन या फिर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे होता था, है ना, सिर्फ उस दिन खास उस दिन डालते थे, एक्सेप्शनली उसी दिन डालते थे, है ना, ठीक, आज ना तो इंस्पेक्शन डे था ना ही प्राइस डे था, है ना, आज बड़ी खास एक्सेप्शन है ना, आज तो है ना, वैसे तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट होता है के बगैर, राइट, आपको पता ही होगा ना कि पार्टी में सब आएंगे, है ना, एक्सेप्ट सीता, है ना, पार्टी में सब लोग आएंगे सीता के बगैर, ठीक, सब लोग पिकनिक पे गए एक्सेप्ट नाम कोई भी एक्स वाई जेड है ना, चलो अभी जुबान पे वंश नाम आ रहा तो वंश डाल देता हूँ, तो एवरीबॉडी वेंट टू पिकनिक एक्सेप्ट वंश, है ना, अभी सभी बच्चे पिकनिक पे गए, है ना, वंश के बगैर, राइट, तो ठीक, अभी एक्सेप्ट तो उसके लिए होता है, यहाँ पे एक्सेप्ट किस लिए आ रहा है वो सुनो, वो समझो, ठीक है, आई नो कि जिनकी इंग्लिश ठीक है वो तो कंफर्टेबल है यार, मुझे थोड़ा ध्यान गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए रखना पड़ रहा है, आई एम सॉरी, प्लीज बियर विद मी, तो बच्चों जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं प्लीज समझना, ठीक, या जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी खराब है प्लीज वो समझ लो, वो कह रहा है कि
जब मैंने अपने डर पे काबू पाया तो मैंने तब तब जाके मुझे दिखा क्या कि हमारे टीचर साहब ने अपना ब्यूटीफुल कोट डाल रखा है, फ्रिल्ड शर्ट डाल रखी है और एक काले रंग की टोपी डाल रखी है सिल्क वाली, जो सारी तरफ से क्या है जी एम्ब्रॉयडरी और की जिस पर, ठीक। ऐसी उन्होंने कैप डाल रखी है, दैट ही नेवर वोर, जो वो कभी नहीं डालते थे, है ना। ऐसे कपड़े ग्रीन कोट फ्रिल्ड शर्ट वगैरह कभी नहीं डालते थे, एक्सेप्ट, है ना, जब क्या हो, है ना, खास दिनों में डालते थे, है ना, जैसे कि इंस्पेक्शन का डे हो गया ना, स्कूल की इंस्पेक्शन करने निकल रहे हैं, उस दिन डालते थे, या फिर कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती थी तब डालते थे, ओके। एक्सेप्शनल केसेस में डालते थे, खास दिनों में डालते थे ना, तो यहाँ पे एक्सेप्ट आ रहा है खास डे के लिए, खास ओकेशन के लिए। बिसाइड्स, इसके बावजूद, बिसाइड्स मतलब के बावजूद, इसके बावजूद, है ना, बिसाइड्स द होल स्कूल, क्या बोल रहा हूँ, बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉल्व, सॉल्म, सॉलमन मत बोलना, सॉल्म, सोल म, ठीक। इसके इसके बावजूद, है ना, इन ये सब चीजें तो मैंने नोट करी, इसके अलावा, है ना, इसके बिसाइड्स मैंने क्या पाया, द होल स्कूल, पूरा स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, आज तो बड़ी अजीब लग रहा था स्कूल, एंड सॉल्व, है ना, सीरियसनेस चाहिए थी, सॉल्व मतलब सीरियस, तो सीरियसनेस चाहिए थी। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, पर जिस चीज से मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ, चौंक गया, है ना, वाज टू सी, है ना, जिस चीज, मैं एक चीज को देख के बहुत ज्यादा चौंक गया ना, पर जिस चीज को देख के मैं सबसे ज्यादा चौंक गया, बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी द मोस्ट वाज टू सी, है ना, जिस चीज को देख के मैं बहुत ज्यादा चौंक गया, वो क्या चीज थी, ऑन द बैक बेंचेस, है ना, पीछे और पिछले वाले बेंचेस पे, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहते थे, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवरसेल्व्स, गांव के लोग बैठे हुए थे उन बेंचेस पे, जो आमतौर पे पीछे खाली रहते थे, बैक बेंचेस, है ना, खाली रहते थे, उन पे आज गांव के लोग बैठे हुए हैं, जैसे हम शांति से बैठे रहते थे, बैठे हैं क्लास में बैठे रहते थे, वैसे ही आज गांव के लोग बैठे हुए हैं जी पीछे। ओल्ड हाउसर, बूढ़ा हाउसर, बंदे का नाम है, हाउसर इज अ नेम ऑफ पर्सन, देखो कैपिटल में लिखा हुआ है, तो नेम ऑफ पर्सन, विद थ्री कॉर्नर्ड हैट, है ना, उसने त्रिकोणीय किस्म की हैट डाल रखी है, राइट। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर मतलब पुराने वाले मेयर, पहले वाले मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, है ना, पुराने पोस्ट मास्टर जो यानी कि रिटायर हो गए जो है ना, वो वाले पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अलावा और भी सारे, बिसाइड्स मतलब के अलावा, है ना, इनके अलावा सेवरल अदर्स, और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सब उदास थे, एंड होजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर मतलब छोटे बच्चों की किताब होती है उसे प्राइमर बोलते हैं, एंड होजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, छोटे बच्चों की किताब लेके आया था ना, कैदा, जिसके ऊपर एबीसीडी लिखी रहती है, टेबल्स लिखे रहते हैं ना, जो पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन अपने दादा दादी से पूछना, पहले कैदे आते थे, कैदे, या हिंदी में बोलते हैं कायदा, अभी भी अब जो छोटे परिवारों से आते हैं उनके माता पिता अभी भी अपने बच्चों को कायदा दिलवाते हैं, एबीसीडी की छोटी छोटी बुकलेट्स दिलवाते हैं ना, स्टोरी बुक्स दिलवाते हैं, का खा गा वाली बुकलेट्स दिलवाते हैं ना,